जय हिंद। कैसे आप लोग? तो आज आपके लाए हैं मैथ का चैप्टर नंबर 2। और इससे पहले हमने आपको मैथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था। आप लोग को काफी मजा आया था और आपने बोला था सर इसी तरह से वीडियो बना दीजिए। और यकीन कीजिए मेरे ऊपर, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा बाहर सवाल नहीं रहेगा। इससे बाहर सवाल रहने का कोई चांस ही नहीं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आप इस चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ लेते हो तो जो मैं मेथड बता रहा हूं, जो मैं तरीका बता रहा हूं, बस सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से, सारा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आधारित रहेगा। अब तक इस वीडियो में जितने सारे सवाल पूछे गए हैं उन सभी पैटर्न को यहाँ पे लाया गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे अब दिखाएंगे कैसे सोल्व करते हैं, किताब में जो सवाल कैसे आता है, कैसे बनाया जाता है, उन सभी सवाल को एक सिस्टमेटिक ढंग से नीचे से जाते हुए ऊपर तक पहुंचेंगे। बहुत मजा आने वाला ये चैप्टर। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका बहुपद जो है चैप्टर 2 जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई मैंने बहुपद जो है समाप्त कर लिया। अब इस चैप्टर से कहीं पे भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल मिल जाए तो आप उसको छोड़िएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव तो छोड़ो, सब्जेक्टिव भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसी प्रकार। तो चले शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए सवाल आपके पास दिया हुआ है, बोला कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले तो ये इस सवाल में समझेंगे कि बहुपद पहचानने का तरीका समझेंगे, है ना। बहुपद बोला, कौन बहुपद नहीं है, तो पहचानने आना चाहिए बहुपद है कि कौन नहीं है, ये तो जानना चाहिए हमको। बहुपद नहीं होने का थोड़ा सा बस समझ लीजिए। बहुपद कौन नहीं होगा, जब भी सवाल बोलेगा ना तो क्या देखेंगे इसके अंदर क्या फाइंड करें, मैं इसके अंदर क्या देखूं जिसको पहचान लूं देख करके कि ये वाला बहुपद है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहां पे देखना है क्या, चर मान। चर मान का मतलब क्या होता है? चर मान का मतलब एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी, इसको देखना है, नंबर को नहीं देखना है, ठीक है ना। 1 2 3 10 15 को नहीं देखना है, आपको सिर्फ चर मान देखना है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसको देखना है। अगर वो चर मान अगर रूट में है, अगर चर मान रूट में है कहीं पर भी, इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इस पे, तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर मान बटा में है, यानी कि उसको सोल्व कर रहे हैं ना, हल कर रहे हैं, फिर भी बटा में ही आ रहा, अगर सोल्व करने के बाद बटा मारा तो भी बहुपद नहीं होगा। या तो उसके ऊपर पावर माइनस में रहे, -1 -2 पावर रहे माइनस के ऊपर, तो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये तीनों मोटा मोटी बात समझ ली, कौन बहुपद नहीं होगा। अब देखिए सवाल में, अब इसी तरह से 2-3 सवाल आपको दिया हूं, ये सारा सवाल पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। -7 तो ये बहुपद कहलाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको ये देखना है। देखिए y² है तो y तो बाहर में है, ऐसा तो नहीं कि पावर माइनस में है, ऐसे भी बात नहीं है। यहां देखिए x², x तो बाहर है, यहां देखिए रूट में है, देखिए √x है ना। तो मैंने क्या बोला, जो रूट के अंदर रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, आप खुद बताइएगा कौन बहुपद नहीं है। देख लीजिए 2/3x है ना, क्या लिखा हुआ, 2/3x लिखा हुआ है, 2/3। देखिए x जो है क्या बाहर में है, x बाहर, x बटा में नहीं बाहर में है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, x² है और रूट जो है 3 तक ही रूट है, x में रूट नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये भी x³ है, तो बच गया भाई। इसको देखो यहाँ पे, अगर इसको बनाते हो ना, अगर इसको आगे बनाते हो, सोल्व करते हो ना, तो ये x जो है बटा में ही रहेगा, x बटा में हटने वाला नहीं है। तो पता ये चला कि ये बहुपद नहीं है। सवाल बोला कौन बहुपद नहीं है, तो कौन, ये वाला नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए, एक और सवाल को पहचानिए कौन बहुपद नहीं। अब आप मेरे ख्याल से इतना करने के बाद तो आप तो भाई अब तो मास्टर बन जाएंगे आपके, कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये देखो x² बाहर में भाई, रूट अंदर में नहीं है, ये भी देखो बाहर में। हमको सिर्फ इस बहुपद में x को या y को, जो वाला जिस मेथड पर है उसी को देखना है। अच्छा यहाँ देखिए भाई, यहाँ भी देखिए x3 बाहर में है, स्क्वायर बाहर में, ये भी x बाहर में, बटन भी नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ भी देखो रूट में तो 5 है, ये सब। यहाँ देखो अगर आप इसको बनाते हो, देखिए x लिख लिए, x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x² + 1। इसका और कोई तरीका है जिसमें आगे बनाए और बना करके x काट दे? ऐसा हो ही नहीं सकता जी, x कट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि x कट जाए, x कटेगा ही नहीं, ये यहीं पे जाके अटक जाएगा। पता ये चला कि अगर x बटा में है या पावर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए, ये जो x जो रूट में लिखते हैं ना, जो रूट में लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि x पर पावर 1/2, यानी कि अगर पावर जो है ना बटा में भी पावर है ना, तो भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इसी को लिखते हैं 1/2, ठीक है ना। इसी को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, तो ये बहुपद फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए
अब आपको बहुपद पहचानने आ गया। अब आते हैं द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। बहुपद तीन तरह का है, एक होता है रैखिक बहुपद, एक क्या होता है, एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद। याद है आपको, सबको याद है द्विघात बहुपद। एक होता है त्रिघात बहुपद, क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। ये तीन प्रकार का बहुपद होता है, ठीक है ना। अब बोला गया कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, मतलब व्यापक रूप कहने मतलब इसका मेन पैटर्न क्या है, द्विघात बहुपद का क्या पैटर्न होता है। तो द्विघात बहुपद का पैटर्न होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए यही पैटर्न होता है, यानी कि जब भी द्विघात बहुपद रहेगा तो उसके ऊपर बड़ा से बड़ा दो ही पावर रहेगा, बड़ा से बड़ा दो ही पावर रहेगा, तीन पावर नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो चार पावर है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, यहाँ देखो तीन पावर है। अच्छा यहाँ तो है, यहाँ पे दोनों, अच्छा दोनों सेम हो गए ना, ये वाला देखो डी वाला भी सेम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अच्छा सॉरी सेम नहीं है, स्क्वायर यहाँ पे भी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना था, ये देखिए सेम नहीं है। तो पहला एक्स स्क्वायर रहेगा, दूसरा एक्स नहीं रहेगा, मतलब पहला पे पावर 2 रहेगा, फिर दूसरा पे पावर 1 रहेगा और फिर आगे सी होगा। तो ये होगा द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही बोला त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद में कुछ भी लिखा रहे, सबसे बड़ा वैल्यू क्या रहेगा, सबसे बड़ा पावर 3 रहेगा, सबसे बड़ा पावर 3। आगे वाला पार्ट नहीं, अगर ये वाला पार्ट हम नहीं भी लिखेंगे ना तो भी त्रिघात बहुपद कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे व्यापक रूप पूछा गया है तो सबसे बड़ा पावर 3 है तभी होगा त्रिघात बहुपद। क्लियर है, चलो। अच्छा अब रैखिक बहुपद पूछ ले तो भाई अब सवाल आएगा दिमाग से, रैखिक बहुपद अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा। तो रैखिक बहुपद मतलब एक पावर, एक घात होना चाहिए, बड़ा से बड़ा एक घात होना चाहिए, यानी कि देखिए x प्लस 1 लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे 1 तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक पावर, ये रैखिक बहुपद है। यानी कि बोल क्या सकते हैं, यहां से अगर यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा, a x प्लस b होगा, x प्लस b होगा, a x प्लस b, ये होगा रैखिक बहुपद का, ठीक है। चलिए अब आते हैं घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल, जिस बहुपद के ऊपर एक घात होता है, अब बताइए जिस बहुपद के ऊपर एक घात होता है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या कोई नहीं। तो जिस बहुपद के ऊपर केवल एक घात होगा ना उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, या एक घातीय बहुपद ही बोला जा सकता है, एक घातीय बहुपद है ना, एक घातीय बहुपद ही बोला जा सकता है और रैखिक बहुपद ही बोला जा सकता है, ठीक है। चलो आगे सवाल है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अब देखो रैखिक बहुपद, एक अब यहां पे समझिए, ध्यान समझिए, रैखिक बहुपद जो होगा, अब रैखिक बहुपद सब समझे कि रैखिक बहुपद क्या होता है भाई, जिस बहुपद के ऊपर एक घात होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के ऊपर दो घात होता है उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद के ऊपर 3 घात होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का शून्यक अगर पूछा जाए तो इसके केवल एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद का शून्यक पूछा जाए तो 2 शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा। नाम से पता चल रहा, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा। क्लियर है, एकदम क्लियर करते जाइए, एकदम ऐसे सवाल बनेगा, छोड़ने का नहीं। बोलता क्या, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, ठीक है। चलो सबको समझ आ रहा, आगे बोलते हैं त्रिघात बहुपद के कितना शून्यक होगा। तो आपको मैंने बता दिया, एक घात बहुपद में 1 शून्यक, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, और त्रिघात बहुपद में क्या होगा, 3 शून्यक हो जाएगा। कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक हो जाएगा त्रिघात बहुपद में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे पहचाना क्या, बहुपद के घात पहचाना, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब हल्के में नहीं लेना है इसको, एग्जाम में सवाल पूछ लिया भाई, इतना हल्का सवाल, हल्का सवाल को हल्के में नहीं लेना है, मतलब थोड़ा सीरियस होना हल्का से, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डिसमिस होते हो ना तो आपको आंसर रंगने में गड़बड़ हो जाएगा, फिर मामला पता चला कि वो गलत हो गया आंसर। तो देखिए जब भी घात बोलेगा ना, जब भी घात बोलेगा तो देखिएगा सबसे बड़ा पावर कितना, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर देखिए 4 पावर है, 3 पावर है, ये देखिए 4 पावर है, 3 पावर है। तो बताओ बच्चों सबसे बड़ा पावर कौन है, 4 है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। चलो एकदम एक एक वीडियो देखते जाइए ध्यान से, और हो सके तो कॉपी में भी लिख लीजिए ताकि ऐसा सवाल बने तो छाप लीजिएगा पूरा, ठीक है ना। बोलते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, पहचानिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब समझे ना, जिस बहुपद के ऊपर केवल एक घात होगा उसी को बोलेंगे क्या, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे देखिए 2 घात है तो ये कौन हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पे भी देखो 2 घात है,
द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पे देखो 3 घात है तो त्रिघात बहुपद हो गया, और यहाँ पे सर जी 1 घात है तो यही होगा 1 घात बहुपद, बोले तो रैखिक बहुपद होगा। क्लियर? चलो आगे बोलते सवाल कि कौन द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के लिए सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए, तभी द्विघात बहुपद होगा, है ना। देखिए यहां पे एक ही पावर है ना, एक ही पावर, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि पावर तो एक है, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अच्छा यहां देखो भाई, यहां 3 पावर है, यहां पे कितना पावर है, 3 पावर है, तो ये हो गया कितना, कौन बहुपद, ये हो गया त्रिघात बहुपद। सबको समझ में आ रहा ना, एकदम अच्छे समझिए, ध्यान समझिए। देखिए सब इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर कौन है बच्चों, सबसे बड़ा पावर, देखिए सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, इसी को बोलेंगे क्या, द्विघात बहुपद, यही आपका हो जाएगा सटीक आंसर। क्लियर है? चलिए आगे सवाल बोलता है क्या, ये दिया हुआ बहुपद आपको दिया हुआ y पर पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2, बोलता है इसका घात बताइए। फिर पहले जैसे सवाल आ गया, घात बताइए। अब देखिए सबसे बड़ा पावर यहाँ पे देखो y पर पावर 3 है, y पर पावर 2 है, y पर पावर 1 है, तो बोलिए घात कौन होगा, सबसे बड़ा पावर जो होता है वही तो होता है इसका घात, सबसे बड़ा पावर। चलिए घात का मतलब पावर ही होता है। देखिए यहाँ पे अब निकालना है हमको शून्यक, छोटा छोटा जरूर, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे होता है, जब भी आपको ऐसा लगे ना, ऐसा जब भी सवाल बोलेगा शून्यक निकाले, ध्यान सुनिए, जब भी बोलेगा द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए तो आपको x स्क्वायर माइनस 2 जो लिखा हुआ है इसको कर देना है 0 के बराबर। क्लियर है, 0 के बराबर कर देंगे। अब आपको समीकरण बनाने आता है, बिल्कुल आता होगा, क्योंकि आपने पिछले क्लास तो पढ़ के आया होगा, 10 क्लास में आ गया हो। तो ई -2 को दाएं तरफ करते क्या होता है, बोलो, जब -2 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का साइन बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो क्या होता है, √2 हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस में होता है। अब इसका मतलब ये हुआ भाई कि x का मान जो है एक बार +√2 और एक बार क्या होगा -√2। अब मिला लीजिए, +√2 -√2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलते हैं, देखिए फिर बोलता है इसका शून्यक निकालिए। देखिए क्या बोल रहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे, बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। x स्क्वायर -3 इतना बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 लिख देंगे। अब मैंने क्या बोला, अच्छा यहाँ पे तो -3 को उधर भेजना है, सिंपल सी बात है यार, x स्क्वायर अब -3 को भेजेंगे क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। फिर मैंने आपको क्या बोला, स्क्वायर भेजिए, जब स्क्वायर भेजते हैं प्यारे बच्चों तो रूट में बन जाता है और वो प्लस और माइनस में बनता है, क्योंकि द्विघात बहुपद, एक कौन बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है, अभी बताया मैंने, 2 शून्यक होता है, इसीलिए इसका 2 आंसर आता है, ठीक है ना। हाँ, +√3 होगा और क्या होगा, एक बार -√3 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, देखिए यही ऐसे करके लिख दिया, +√3 -√3। एकदम समझ में आ रहा ना सबको। चलो लाइक का बटन, हाँ सारे बच्चे जिसको अगर समझ में आ रहा लाइक का बटन दबा दीजिए, सबको अच्छा लग रहा था। फिर देखिए बोलता शून्यक निकालिए, फिर बोलता शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए बनाते हैं। अच्छा मुझे बताओ ये कौन सा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद कि त्रिघात बहुपद, तो बोलेगा सर यहां तो पावर 1 है तो रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x + 4 = क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ओके जी। अब देखिए 4 प्लस में जब इधर भेज देंगे तो 4 प्लस जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ओके, अब 3 जो है मल्टीप्लाई में ना, 3 गुना में है, तो गुना में जाके क्या बनता है, भाग बनता है, यही शून्यक हो गया। क्योंकि रैखिक बहुपद है, एक ही शून्यक होना है, द्विघात रहता तब ना 2 शून्यक होता, तो क्या हो गया, -4/3 है ऑप्शन में। ओ भाई देखो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, चलो मैं सुधारता हूँ, मैं एक ऑप्शन को खुद से बना देता हूँ। चलो एक इसको बनाता हूँ -4/3, ठीक है, इसको बनाता हूँ -4/3, यही ऑप्शन हमारा बैठा हो, -4/3, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, -4/3। क्लियर है। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। अब सवाल थोड़ा सा शून्यक निकाला, थोड़ा सा अब आगे बढ़ेगा, अब आगे बढ़ेगा, गुणनखंड की तरफ आएगा। अब दिया द्विघात बहुपद, ये दिया क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद दिया x स्क्वायर -3x + 2। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जब भी बोलेगा शून्यक निकालने के लिए तो बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब 0 कर दिए हैं तो देखिए ध्यान से, जब 0 कर दिए तो ध्यान से देखिए,
ये हो गया गुणनखंड। अब इसको गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि बनाने का तरीका क्या है, जो स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, स्क्वायर तो 1 से गुना हो रहा, और ये क्या है 2 है, इसको शुरू वाला आखिर वाला से गुना करना। आखिर मतलब लास्ट जो अचर पद जिसमें एक्स वगैरह नहीं लगा हुआ है, और शुरू वाला मतलब जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो उससे गुना करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 होता है। अच्छा ध्यान से देखिए, 2 और 1 जोड़ेंगे, देखो तो करते क्या, गुना कर दिए। गुना करके जो आया इसका फैक्टर खोजना है। 2 का कौन कौन पहाड़ा में 2 आता है, तो एक ही फैक्टर है 2 एकम 2। देखिए 2 एकम 2, तो ये दोनों को चाहे जोड़ करके 3 लाइए, चाहे घटा करके 3 लाइए, लेकिन 3 लाना हमको हर। तो देखिए अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहां पे बोलता नहीं -3 लाइए, -3, तो दोनों को लिख देंगे -1 -2 कितना होता है, -3 होता है। तो हम इसको इसी फॉर्मेट में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 2x माइनस एक्स, मतलब x मतलब 1x है ना, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। आपको एग्जाम में ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉमन लीजिए, x ले लेंगे कॉमन, x से -2 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन होगा, ये दोनों में कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा ना, x से -2 हो जाएगा कॉमन। उसके बाद देखिए जब ब्रैकेट में जो आ गया उसको कर लेंगे एक जगह, इकट्ठा कर लेंगे। उसका क्या बचा, x से बचा इधर, इधर क्या बचा -1 बचा, 0 हो गया। अब दोनों को अलग कर लेंगे, x से -2 0 के बराबर है, x से -1 भी 0 के बराबर है। तो x से बराबर क्या हो गया 2 हो जाएगा, माइनस जाके प्लस बनेगा, यहाँ x से बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 और 1, देखिए 2 और 1 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको अगर ऐसा सवाल है तो इस तरह से गुणनखंड करके बनाना पड़ेगा, शून्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे सवाल, एक और सवाल ऐसा दे दिया है, बोला क्या गया, ये दिया हुआ px का एक शून्यक है। आप बताइए, शून्यक खुद बोल रहा है, शून्यक निकालिए, शून्यक है तो शून्यक ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी सोल्व करते, देखिए ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे, वीडियो को रोकिए और आप लोग भी सोल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या है, x का स्क्वायर है -3x है -4 इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब क्या करना हमको क्या करना है भाई, हमको करना है इसमें शून्यक ज्ञात करना। क्या इसमें ठीक लिखा, हमको शून्यक निकालना, क्या निकालना है, शून्यक निकालना। देखिए तो मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो मानते भाई 2 से गुना हो रहा। अब इधर क्या है, अचर पद 4 है, तो 4 एकम 4 आ गया। 4 का फैक्टर तो 4 एकम 4 है, और कौन कौन है 2 एकम 2 भी है। तो हमको उतना भी नहीं जाना, जो जो फैक्टर हमको पता चलते जा रहा है उतने में हम देखते जाएंगे किसमें जोड़ करके चाहे घटा करके 3 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखिए 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, हमको लाना 3। तो सिंपल सी बात है भाई कि 4 में से 1 अगर घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन हमको लाना -3, तो बड़ा वाला को लिखेंगे माइनस में, छोटा वाला को लिखेंगे प्लस में। तब नहीं देखिए +1 -4, इसको घटाए कितना आएगा -3 आएगा। तो पता ये चला भाई कि इसको हम ऐसे फॉर्मेट बना के लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं इसको, अच्छा 1 4 आगे पीछे भी कर सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, आगे पहले 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख दे x माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे -4x लिखेंगे प्लस में। देखिए 4x में से 1x घटेगा तो -3x बचेगा ना, और यहाँ पे क्या -4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखो भाई x कॉमन ले लेंगे, है ना। तो क्या देखो यहाँ पे बना रहे x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ना, तो क्या बचेगा x से +1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन होगा 4 होगा, x से माइनस +1 बचेगा। ब्रैकेट में जो आ गया है उसको एक जगह जमा कर लेते हैं। देखिए एक जगह जमा कर लिए, और बाहर क्या बचा, x से बचा -4 बचा, x से और -4 बच गया है जी। अब ये दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। x से +1 जो है वो भी 0 के बराबर है, और x से -4 है ये भी 0 के बराबर है। ये +1 उधर जाके क्या बनेगा -1 बचेगा, और ये जो -4 है उधर जाके क्या बनेगा +1 बचेगा। और ऑप्शन में देखिए कौन हमारा ऑप्शन मैच कर गया, x के बराबर क्या है -1 है, ऑप्शन में नहीं है, 4 है, तो जो है वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, एकदम आसान। तो आपको ये बनाने आना चाहिए, गुणनखंड बनाने आना चाहिए। इसको सीखिए, अगर बनाने नहीं आता स्पेशलिस्ट कोई वीडियो देखिए कि कैसे गुणनखंड बनाते हैं, तो एक आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल है, एक और सवाल इसी प्रकार शून्यक निकालने का है, चलो देखते हैं, है ना। एक सवाल और जो दिया हुआ है शून्यक निकाले, तो हम लोग शून्यक निकालते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालिए आप लोग खुद से, 6x²। चलो इसको देते हैं होमवर्क यार, ये अब तो आप इतना होमवर्क, अब इसको होमवर्क रूप में बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। सवाल नंबर 18, फिर लास्ट में याद दिला देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे दे दिया त्रिघात बहुपद, एक शून्यक 0 है तो इसके 2 अन्य शून्यक का क्या गुणनफल होगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद का एक फॉर्मूला दे दिया कि त्रिघात बहुपद में क्या होता है, अल्फा होता है,
बीटा होता है और गामा होता है। त्रिघात बहुपद में तीनों शून्य का नाम दे दिया, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। बोला कि एक शून्य का जीरो है, किसी एक को जीरो मानते हैं, अल्फा को मान लेते हैं जीरो, अब बीटा को भी जीरो मान सकते हैं, गामा को भी जीरो मान सकते हैं। चूंकि सवाल बोला एक शून्य जीरो है तो अन्य दो शून्यों का गुणनफल क्या होगा। अब एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है इसका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान देखिए, अल्फा बराबर क्या हमने मान लिया जीरो, क्योंकि सवाल बोल रहा है एक शून्य का जीरो है तो एक शून्य को जीरो मान लेना, चाहे अल्फा मानो चाहे बीटा मानो चाहे गामा मानो। तो चलो अल्फा को मैंने जीरो माना तो जीरो गुना बीटा हो गया, यहाँ पे बीटा गामा तो कुछ नहीं होगा, ऐसी रहेगा जी। अच्छा यहाँ गामा गुना क्या रहेगा, जीरो बराबर सी बाई ए। अच्छा जो जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बीटा गामा बराबर सी बाई ए। वही बोलता है कि अन्य दो शून्यों का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा भाई, सी बाई ए, क्या होगा, सी बाई ए। क्लियर है। तो आपको ये त्रिघात बहुपद का नियम जाना पड़ेगा, त्रिघात बहुपद का ये फॉर्मूला जाना पड़ेगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए होता है, ठीक है। चलो अब आगे बोलता है क्या, देखिए हाँ, अब आगे क्या बोलता है, P का मान निकालना, क्या निकालना है, P का मान। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा है सवाल, बोलता है P का मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद जो दिया हुआ है ये जो है इस x माइनस टू का क्या से भाज्य है, मतलब कटता है, x माइनस टू से क्या हो रहा, कट रहा, ठीक है, कट रहा। अब देखो कटने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे आपको क्या दे दिया, x माइनस टू, तो x माइनस टू से कट रहा, मतलब ये जो है जीरो के बराबर है, x का बराबर हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कट रहा ना तो ये शून्यक हो जाएगा। किसका शून्यक, इसका शून्यक है ये, यानी कि x से बराबर क्या हो गया, दो हो गया। अब जहां जहां पर x है वहां पर दो बैठा देंगे, ठीक है ना। और वो बहुपद है ना, बहुपद क्या है, px क्या दिया हुआ है, x पर पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, ये जो होगा क्या, जीरो के बराबर होगा। अब जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे, दो लिख देंगे, तो 2 पर पावर 3 प्लस 4 गुना 2 पर पावर 2 माइनस p गुना 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 होगा, 2 का स्क्वायर 4 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 को p से करेंगे 2p हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए जी 8 और 8 16 16 कितना हो गया, 32। अगर 2p को दाएं तरफ ले जाओ तो माइनस जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब आपको p का मान निकालना है तो क्या होगा, 32/2 यानी कि कितना हो गया, 16। तो 16 हो गया, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, 16 आ गया ना। तो कैसे निकालेंगे, जब भी ऐसा सवाल बोलेगा भाज्य है कट रहा तो आपको x का मान निकाल करके उस पर बैठा देना है, फिट कर दीजिए, जीरो के बराबर होगा क्योंकि शून्यक है ये एक दूसरे का, इसीलिए आ गए। बोलता क्या, x पर पावर n प्लस 1, एक गुणांक x प्लस 1 है। गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं 6 का गुणांक है 2 गुना 3, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि 2 से भी 6 कटेगा और 3 से भी 6 कर सकता ना, जिसका जो गुणांक होता है उससे कटता है वो। 6 गुणांक है 2 और 3 का, मतलब 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, और 6 का खुद 6 का भी गुणांक 6 का भी गुणांक 6 से भी कटेगा। अच्छा 6 1 का भी गुणांक है, कोई संख्या जो 1 का गुणांक तो होता ही होता, खुद का भी गुणांक होता कि नहीं, उससे कटेगा वो। तो अब बोलता है कि जो n है, n क्या होगा, तो देखिए यहां पर x पर पावर n प्लस 1 है और यहाँ पे x प्लस 1 है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर n के जगह पे हम सम संख्या बैठाएंगे, चलो पहले n के पे 1 बैठाते, क्या बैठाते हैं 1, n के पे लिखते हैं 1 प्लस 1 बाई x प्लस 1, तो इससे क्या होगा, देखो पूरा पूरी कट जाएगा ना, कट रहा, ठीक है ना, एक तो कट गया। अच्छा अगर अब क्या करते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते ना पहला मोड, दूसरा हम क्या करते हैं, x से बराबर बैठाते हैं 2, देखिए क्या बैठाते हैं, 2 बैठाते हैं। तो जब x से बराबर 2 बैठाते हैं तो क्या कटेगा, इससे कभी नहीं कटेगा। तो पता ये चला कि ऊपर जो पावर है ना 1, और 1 कौन संख्या है, विषम संख्या। कौन संख्या है, विषम संख्या, तो हमेशा विषम संख्या बैठाएंगे तो कटेगा। यहाँ पे 3 बैठाएंगे ना तो भी कटेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला से वो x प्लस 1 से कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कौन संख्या यहाँ पे होना चाहिए, n के यहाँ पे विषम संख्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। आगे बोलता क्या, देखिए सवाल ध्यान समझिए, सवाल पूछा था एग्जाम में, बोला क्या था कि px बराबर दिया हुआ है gx गुना qx, ये px बराबर दे दिया क्या, gx गुना qx। देखिए यहाँ पे लिखते हैं px बराबर दिया हुआ है क्या, gx गुना, सॉरी उल्टा में लिख दिया qx गुना gx दे दिया, ठीक है ना। अब बोलता कि px का घात 6 है, कितना है
6 घात है, और gx का घात 2, घात मतलब पावर, घात मतलब पावर है, पावर है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे तो x है ना भाई, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है x है, कुछ भी यहाँ पर रहेगा। तो px का पावर कितना दिया, px पावर कितना दे दिया, px के ऊपर पावर दिया 6, कितना दिया 6 दे दिया। यानी कि अगर हम x की बात करें यहाँ पे तो इसके पावर कितना दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। और qx का पावर कितना दिया, सॉरी कि नहीं, gx का पावर कितना दिया, gx का पावर कितना दिया, 2 दिया, कितना दिया 2 दिया। यानी कि इसके ऊपर पावर कितना दे दिया, इसके ऊपर पावर दे दे 2। अब इसको जब हल करेंगे तो बोलता क्या, देखिए है ना, px बाई gx आपको निकालना, ऐसे करके px बाई gx निकालना है। यानी कि देखो px बाई gx आपको निकालना है। तो पावर दिया, इसका पावर 6 है, इसका पावर 2 है। आपने पढ़ा होगा जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको जब बनाने के लिए बोला जाता है, इसका घात जब निकालने बोलेगा तो पावर क्या होगा, आपस में घट जाएगा, क्या होगा 6 - 2 घट के निकलेगा, वही क्या बचेगा, इसका बनेगा घात। जब भी ऐसा सवाल बोले तो पावर क्या होगा, ऊपर से नीचे घट जाएगा, आएगा आंसर हमारा। अच्छा, इस तरह एक सवाल और मैंने आपके लिए लाया, देखिए सेम है, px और gx से क्या निकालना है, आपको घात निकालना है। तो आपको समझ में आ गया। तो px पर पावर कितना है, देखिए px पर पावर बोलता 7 px पर पावर है, और gx का घात कितना है 3 है। तो आप बोला इसका पूरा घात, दोनों का बटा कर घात निकालिए। तो क्या करेंगे, पावर आपस में क्या करा देंगे, घटा देंगे। तो इसका भी बाय लक जो है 4 ही आंसर आ गया, समझ आ गया। ऐसा सवाल पूछेगा तो क्या करना, घटा देना है। सवाल पूछेगा 2022 में पूछा था, 23 में नहीं पूछा, फिर पूछ सकता है, तो ऐसे करना। बहुत लोग क्या करते, गुना करते हैं, 27 करते हैं, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए आगे बोलता क्या, देखिए बोला P1 का मान क्या होगा, ये दे दिया बहुपद, Px से बहुपद दे दिया, क्या दे दिया, x का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, प्लस 5x - 12 दे दिया। तो बोलता P1 का मान बताइए, मतलब जहां पे x है वहां पे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। अब लिख लीजिए 1, चलो लिखते हैं, 1 पर पावर 2, 5 गुना 1 -12, 1 एकम 1, 5 एकम 5 -12, 5 1 6 -12, घटाएंगे कितना होगा -6। देखिए क्या हो गया हमारा आंसर, -6 हो गया आंसर। किसी बच्चे से छूटेगा, कभी नहीं छूटने वाला भाई, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम हल्का हल्का सवाल, ऐसे सवाल पूछेगा, यहाँ पे बदल देगा, ये सब बदल देगा, यहाँ पे बदल, एक की जगह पे 2 लिख देगा, -1 लिख देगा, 3 लिख देगा। तो जैसे बोलेगा उसे बैठा के हमको हल कर लेना है। चलिए तो आपको मेन मेथड समझ लेना है। देखिए सेम सवाल दे दिया, बताइए अब क्या दिया भाई, क्या करें, हम इधर बढ़ा दें, देखिए क्या सेम सवाल दे दिया ना। अब हमारे पास देखिए px क्या दे दिया है, px बराबर क्या दिया है, px² है ना। सुन, अच्छा हमको px का मान निकालना है। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है -2, इसका मतलब क्या है कि x से बराबर दे दिया -2। जैसे पहले कैसे मैंने बनाया था, वो खुद बोल रहा है शून्यंक है, एक शून्यंक है -2, वहां पे लिखा था भाज्य है, तो मैंने शून्यंक निकाल लिया था। अब यहाँ खुद बोल रहा डायरेक्ट शून्यंक है भाई, शून्यंक है, किसका शून्यंक है, इसका शून्यंक है। मतलब जो px² + 3x + p जो होगा वो 0 के क्या होगा, बराबर होगा। अब जहां पे x वहां पे क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, जहां पे x वहां पे क्या लिखेंगे, -2 लिख देंगे, हो गया। चलिए यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, -2 लिख देंगे, p तो ऐसे रहेगा बेचारा। चलिए देखिए 2 दूना 4p प्लस माइनस 3 दूना 6 + p बराबर 0 है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4p और 1p कितना हो गया, 5p हो गया। 6 को भेज दो इधर तो प्लस हो जाएगा जा करके। चलिए भाई अब p का जब मान निकालना हो तो क्या होगा, 6/5 गुना जब भाग बनेगा 6/5। देखिए आपका आंसर आ गया है ना, एकदम सब के सब बोर्ड मास इक्वेशन पे आधारित सवाल है। चलिए आगे बोलता है बहुपद का आलेख कैसा होगा। अब देखिए समझिए ध्यान से, आपको ये द्विघात बहुपद है, क्या है, ax² + bx + c। तो द्विघात बहुपद को जो आलेख बनेगा ना, जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा। और इस प्रकार ग्राफ को बोला गया क्या, परवलय। क्या बोला गया, परवलय ग्राफ बोला गया। क्या बोला गया, परवलय ग्राफ बोला गया। ठीक है ना। आगे क्या बोलता है, अब ध्यान समझिए, बहुपद वाले शून्यंक 2 8 वाले बहुपद की संख्या, मतलब कितना बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है। देखिए पहले समझिए, ये 2 8 दिया हुआ, शून्यंक कितना है, शून्यंक 2 और 8 कितना शून्यंक है, 2 शून्यंक है। अब बताओ 2 शून्यंक वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, है ना। तो मतलब द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद का
कैसे ज्ञात करते हैं द्विघात बहुपद अगर हमको निकालने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्या द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद निकाले तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन बोलेगा सर अल्फा बीटा कहां से लाए हम, तो ये जो शून्यक दिया हुआ ना 2 शून्यक, ये मतलब अल्फा बराबर 2 दिया है और बीटा बराबर क्या दिया 8 दिया है, तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। तो बोलिए अल्फा 2 बीटा 8 कितना हो गया 10 हो गया, फिर अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेना है, तो 2 8 16 हो गया। अब इससे बैठाइए पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना है दिया हुआ 10, क्या दिया हुआ 10 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 16 दिया, तो एक तो हमको निकल गया, ठीक है निकल गया, इतना बराबर 0 करना, ये क्या है। अब देखो अगर हम सपोज बोला गया कि 2 शून्यक दिया रहे 2 8, तो इससे कितना बहुपद निकाल सकते हैं, तो एक तो बहुपद ज्ञात हो गया। अच्छा अगर हम यदि हम क्या करें इस पूरा बहुपद को 2 से गुना कर दे, क्या करें 2 से गुना कर दे, जब 2 से गुना कर देंगे, लीजिए 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, चलिए भाई देखते हैं 2 से गुना करके, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 दहे के 20x 2 8 16 दूना 32, देखिए तो दूसरा बहुपद निकल के आ गया मेरे पास। अगर अभी 3 से गुना कर देंगे तो नया बहुपद निकल जाएगा, लेकिन इसका जो मेन बहुपद जो मेन फंडा यही वाला रहेगा, ये कभी नहीं बदलने वाला है ना, ये कभी नहीं बदलेगा। तो हम अगर 2 से गुना के तो नया बहुपद बन गया, 3 से गुना के तो नया बहुपद बन जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो सब 4 से गुना हो जाएगा। इस तरह से हम अनगिनतों गुना करते रह जाएंगे, अनगिनत बहुपद बन जाएगा। जब 2 शून्यंक दिया रहे तो बहुपद की संख्या क्या होगी अनगिनत होगी। अगर आपको डिफाइन करना तो इस तरह से, अगर याद हो गया तो ठीक है, सवाल पूछता है एग्जाम में आप बना लीजिएगा। आगे बोलता है कि द्विघात बहुपद निकालना है जिनका शून्यंक दिया हुआ, वही द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखिए, द्विघात बहुपद निकालना जिनका शून्यंक दिया हुआ है। द्विघात बहुपद का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, याद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद होता है। अब यहाँ पे शून्यंक दिया हुआ मतलब अल्फा बराबर कितना दे दिया है, अल्फा बराबर 3 दिया है, बीटा बराबर कितना दिया है 5 दिया है, तो हमको पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ भाई कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। चलो इसको अच्छा से लिखते हैं, 3 गुना 5 नहीं प्लस ना 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 हो गया। फिर अल्फा इंटू अगर बीटा लिखना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 5 तो 5 3 15। ओके अब यहां बैठाइए एक्स स्क्वायर माइनस इसका कितना आया अल्फा प्लस बीटा कितना आया 8 आया, 8 लिख दिए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया 15 आया। देखिए इस सवाल में कोई दम है जी, बोलो कोई दम है सवाल में, एकदम बउआ वाला सवाल है ना। आप 7 8 9 सब वही सब पढ़ते आ रहे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 कहा गया, ये देखो प्लस 15 ना, ये वाला ऑप्शन देखिए ए वाला में है ना, एकदम आसान सवाल है कि नहीं, बोलो एकदम हल्का सवाल है। अब ऐसा सवाल दिया रहेगा ये वाला अलग दे देगा, बदल देगा, यहाँ पे कभी बोल देगा कि अल्फा बराबर 3 है बीटा बराबर 4, ऐसे बोल देगा, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना, द्विघात बहुपद के फॉर्मूला। चलिए और सवाल ऐसा है कुछ देखते, देखिए बोलता है द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल दे दिया है। अब ध्यान समझिए मूलों का योग क्या होता है भाई, देखिए मूलों का योग तो आपको पता है द्विघात बहुपद में 2 शून्यंक होता है। क्या होता है, कितना शून्यक होता है 2 शून्यक होता है। कौन कौन होता है भाई, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, अल्फा होता है और बीटा होता है, उसी को मूल बोला गया। क्या बोला गया, उसी को बोला गया मूल। तो मूल के मतलब है क्या अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अब बोलता मूलों का योग, योग मतलब क्या होगा कि अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, इसको बोला गया मूलों का योग। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का योग कितना दिया है देखिए -3, गुणनफल कितना दिया है 2 दिया है। बोलो आ गया। तो पहले से हमको बना के दे रहा है, जोड़ना नहीं पड़ेगा हमको, पहले बोल रहा मूलों का योग दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना, निकालिए है ना। इसलिए जो है आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर लिख लिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ देखिए -3 दिया हुआ, तो ध्यान से आपको घेर के लिखना है -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना लिया 2 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। देखिए यहाँ पे कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए वाला मिल गया हमारा राइट आंसर। बस आपको ये फॉर्मूला जानना है, ये फॉर्मूला इसी के आधारित पे बनेगा हमारा सवाल। अब आगे क्या बोलता है, देखिए बोलता है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक क्या है, धनात्मक है दोनों शून्यक, या दोनों शून्यक ऋणात्मक है, या दोनों ऋणात्मक है, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। तो शून्यक निकालना पड़ेगा, वही फंडा। चलिए देखते थोड़ा सा निकालते हैं इसको शॉर्ट में। क्या निकालते हैं, क्या दे, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 दिया हुआ है। शून्यक निकालना ना, शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, बताया मैंने, 55 को 1 से गुना करो तो 55 एकम 55। तो अब 55 को 1 से जोड़ेंगे तो आएगा 16, कभी नहीं आएगा। 11 5 55 होता है कि नहीं, 11 5 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। तो आपको 11 5 में इसको तोड़ देना। क्या करेंगे, 11 5 तोड़ देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y हो गया प्लस 55 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन ले लिए तो y हुआ, इधर क्या बचेगा, यहाँ तो y तो बाहर निकल गया, 11 बचा। यहाँ पे 5 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 11 5 55। अब देखो भाई कि जो ब्रैकेट में है उसको क्या करें, अलग कर लिए हैं। और जो बाहर बाहर है y है और 5 है, ये बाहर में है, इसको अलग कर लिए हैं। अब सब जो है 0 के बराबर हो जाएगा। y प्लस 11 वो भी जो है 0 के बराबर होगा, y प्लस 5 ये भी जो हो जाएगा 0 के बराबर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -11, y बराबर कितना होगा, -5। तो दोनों आ गया माइनस में, दोनों आ गया माइनस में, दोनों ऋणात्मक। क्या है, दोनों ऋणात्मक है। अब सोचो ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, आपको इतना बनाने में कितना टाइम लग रहा है आपका, 1 मिनट से तो ज्यादा लग जाता होगा। सोचिए कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, जिसको तुरंत फास्ट में बनाएंगे आप और आप आंसर कलर करेंगे। इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, इसको सीख लीजिए और इस पैटर्न को बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, तभी आप जो है कामयाब हो पाओगे, मैथ में जो है 90+ नंबर ला पाओगे। देखिए क्या बोलता है, बोलता कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका निकालना अल्फा गुना बीटा निकालना है। अब फॉर्मूला जान लीजिए, अगर आपको द्विघात बहुपद दिया रहे, कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद। अगर आपको द्विघात बहुपद दिया रहे और आपसे पूछेगा भाई अल्फा गुना बीटा निकालिए, तो अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। अब जानिए भाई C कौन है, A कौन है। देखिए इस द्विघात बहुपद में A कौन होगा, स्क्वायर किससे गुना हो रहा, 1 से गुना हो रहा, x किससे गुना हो रहा, -2 से, तो यही B कहलाएगा। और C क्या है, अलग है, -6, यही ABC। अब अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो क्या होगा, C/A। C कितना है, -6 है, A कितना है, 1 है, यानी कितना आ गया, -6 से आगे। देखिए ठीक है, तो जब भी बोलेगा ना शून्यकों का गुणनफल, ये क्या है, दोनों शून्य का क्या गुना है, गुना गुणनफल है। ओके चलिए आगे बोलता है, क्या दे दिया बहुपद। अब देखिए वही बात को लिख दिया, मूलों का गुणनफल। यहां पे लिखा नहीं था, यहां बोल दिया अल्फा गुना बीटा ज्ञात कीजिए, और इसी बात को लिख दिया वर्ड में, मूलों का गुणनफल बताइए भाई। तो मुझे पहले बताओ कि यहां पर a कितना है, एक्स स्क्वायर। देखो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, 4x² - 4x + 1 है। तो यहां पर a कौन है, स्क्वायर किससे गुना हो रहा, 4 से, तो a हो जाएगा 4। b कौन है, x किससे गुना हो रहा, -4 से, तो -4 हो गया b। c क्या हो गया, इसका कहने मतलब मूलों का गुणनफल के कहने का मतलब क्या हो रहा, अल्फा गुना बीटा, यही कहने का मतलब इसका है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा। इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया, C/A। तो C कौन है, देखिए C कौन है, 1 है, और A कौन है भाई, 4 है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 1/4 आ गया। है कि नहीं, एकदम हल्का सवाल है कि नहीं, बस प्रैक्टिस करना है। आगे क्या बोलता है, आगे फिर देखो एक सवाल दे दिया, मूलों का गुणनफल। देखिए अल्फा गुना बीटा, फिर दे दिया सवाल। तो बताइए भाई अल्फा गुना बीटा क्या होगा, C/A का फॉर्मूला है। C कितना है, C कितना है भाई, 10 है, कितना है, 10 है, और A कितना है, स्क्वायर किससे गुना हो रहा, 1 से, तो 10/1 मतलब 10 ही होगा। क्या होगा, 10 होगा, बन जाएगा। सवाल देखिएगा और जवाब मारिएगा। आगे बताता है, अब यहाँ पे आ गया मूलों का योगफल। क्या है, मूलों का योगफल, द्विघात बहुपद। ये नियम द्विघात बहुपद में आएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला द्विघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए नहीं, वो दूसरा फॉर्मूला है। जैसे त्रिघात बहुपद का एक फॉर्मूला बताया ना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा C/A, वो अलग फॉर्मूला त्रिघात का है, ये द्विघात का फॉर्मूला। तो फिर बोलता अल्फा प्लस बीटा। अब जान लीजिए भाई, यहाँ तो पता है कि A कितना होगा, 1 होगा, B यहाँ पे कितना है, 7 है, C कितना है जी, 12 है। अब आपसे पूछेगा ना अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -B/A होता है इसका फॉर्मूला। बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, -B/A। तो B कितना है, देखो B कितना है, 7 है, ये तो पहले से माइनस था, सवाल में ही फॉर्मूला भी माइनस लगा हुआ, और B कितना है, 7 है, और A कितना है, 1 है, तो -7/1 मतलब -7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसी बात को देख क्या बोल रहा, मूल शून्यकों का योगफल, वही बात को, इस बात को अल्फा प्लस बीटा बोला, इसी को बोलते हैं शून्यकों का योगफल। ये दोनों शून्यक क्या है, योग है, जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे बोला गया शून्यकों का योगफल बोल दिया। अब आपको समझ लेना है कि शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब बताओ भाई, इसमें बी कौन है, स्क्वायर ही है, ठीक है ना। बी कौन है, 1, देखो ए यहाँ पे कितना है, 1 है। बी कितना है यहाँ पे, एक्स किससे गुना हो रहा, -1 से गुना हो रहा, और सी कितना है, 4 है। अब बताओ बी कितना है, तो पहले फॉर्मूला माइनस है, फॉर्मूला भी पहले माइनस है, और बी का मान कितना है, -1 है, -1 है, और ए का मान क्या है, 1 है। तो बोलो माइनस माइनस प्लस 1/1, और 1/1 को तो 1 ही लिखते हैं ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे कोई अब दिक्कत नहीं रहेगा, बड़ा आसान, अब मजा आ रहा है एकदम रिलैक्स। अब तुम फोड़ दोगे धर के, एकदम किताब को फोड़ दोगे। सवाल देखो किताब में, तुम 90% तुम 99% तुम बना लोगे सवाल। 1% सवाल ऐसा रहा जो घुमा रहे, थोड़ा सा अलग मेथड का रहे, बस बाकी सारा मेथड बता रहा हूँ। ये मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल 8 है। अब गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, अल्फा गुना बीटा। खुद बोल रहा है मूलों का गुणनफल कितना है, 8 है। सवाल बोलता है मूलों का गुणनफल, सवाल बोला चूंकि मूलों का गुणनफल, मूल मतलब क्योंकि द्विघात बहुपद है ना, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद है, तो मूलों का गुणनफल कितना है, 8 है। तो बोलता क्या, ए का मान निकालिए, यहाँ पे ए होगा, अल्फा नहीं, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान। अब बताओ इसका फॉर्मूला बताओ जरा, अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए होता है। चलिए सी की जगह पे क्या देखो, एक यहाँ पे ए कौन है, 1 है ना, स्क्वायर के से 1 से गुना हो रहा, ए क्या हो रहा, 1 है। और यहाँ पे बताओ बी कितना है, -9 है, और सी कितना है, सी के जगह पे ए लिखा हुआ है। देखो सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो बोलो सी की जगह पे क्या लिखा हुआ, हम भी ए लिख देते हैं। और ए की जगह पे क्या लिखा हुआ, 1 है लिखा हुआ। अब देखो ध्यान से, ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 ही ना होगा जी, हो गया सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बोलता है क्या, अब बोलता है मूलों का योगफल 6 है। ये सब सवाल पूछा गया, सारा सवाल पूछा गया, योगफल 6। योगफल मतलब क्या होता है, बोलो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 6 दे दिया है। योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 6 दे दिया है। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, -b/a होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसमें b कौन है, देखिए a कौन हो जाएगा, स्क्वायर तो 1 से गुना हो रहा, यहाँ पे b कितना है, -k है, x किससे गुना हो रहा, -k से गुना हो रहा ना, -k, और c कितना हो गया, 8 हो गया। तो b कितना है, -k, तो पहले फॉर्मूला वाला माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में था ही। अब b का मान कितना दे, -k, ठीक है ना। चलो और a का मान कितना है, a का मान देखिए कितना, 1 है, बराबर 6 है। तो देखिए जी, माइनस माइनस प्लस, 1 को 6 से गुना करेंगे 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, डी आ गया, है ना। है कि नहीं, हल्का सवाल। आगे बढ़ते हैं, बोलता क्या, अब देखो अब कुछ ऐसा सवाल दे दिया है, ये दिया द्विघात बहुपद दे दिया, अब आपको ये निकालना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, -b/c, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद कर लो। और नहीं तो हम बताते कैसे आया, देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, अल्फा बीटा ले लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, सॉरी अल्फा बीटा कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, बीटा हो जाएगा। उसी प्रकार बीटा को बीटा से काटेंगे तो बच जाएगा अल्फा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, अल्फा। अब मुझे बताओ भाई, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या याद किया आपने, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या याद किया, -b/a, ठीक है ना, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला याद किया, c/a, तो ए यहां से कट जाएगा, -b/c हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट का फॉर्मूला याद कर लो, -b/c फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये तो माइनस पहले से है, यहाँ पे b कितना है, देखिए b कितना है, -3, b कितना है, -3, और बताइए c कितना है, 5 है, हो गया 5, तो माइनस माइनस प्लस 3/5, 3/5, क्लियर है, आ गया आंसर सबको। आगे क्या बोलता है, दे दिया है शून्यकों का गुणनफल क्या होंगे जबकि अल्फा और बीटा शून्यक है। तो मतलब क्या फॉर्मूला पूछ रहा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, गुणनफल c/a, क्या होगा, c/a। फॉर्मूला पूछता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, कभी बोलेगा शून्यकों का योगफल क्या होगा, द्विघात बहुपद का। तो ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया। अब देखिए बोला मूलों का योग, फिर बोल देगा क्या, मूलों का योग मतलब क्या समझे, अल्फा प्लस बीटा -b/a,
बी का मान कितना, देखिए -4, ये तो पहले से माइनस था जी, -4। और ए का मान कितना, स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, 1 से, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बोलता क्या, बोलता कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तुल्यंक एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, शून्य एक दूसरे का उल्टा है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं भाई एक शून्यक अगर 2/3 है, अगर एक शून्यक 2/3 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, अगला शून्यक इसका उल्टा है, तो मतलब क्या होगा, 3/2, उल्टा मतलब 3/2। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं भाई एक शून्यक अगर 3 है, एक शून्यक कितना है, 3 है, 3 मतलब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो बोले दूसरा शून्यक क्या होगा, तो एक जाएगा ऊपर में और 3 आएगा नीचे में। अगर एक नहीं भी लिखा है तो तुमको समझना भाई एक तो नीचे छुपा हुआ है, इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, 1/3। लेकिन हमको पता नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बोलता है तो द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, कितना, 2 शून्यक। तो अगर मानते हैं कि भाई एक शून्यक अगर अल्फा है, तो दूसरा इसका बोलता है, दूसरा जो है ना इसका उल्टा है, तो उल्टा कैसे होगा, 1/अल्फा, ये ना होगा उल्टा। मैंने एक शून्य को अगर 3 माना तो उल्टा क्या होगा, 1/3। अगर एक शून्य अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जहां पे बी का मान निकले, तो चूंकि एक फॉर्मूला होता क्या, एक फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, एक गुणनफल का फॉर्मूला होता है, क्या गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है, C/A। अब गुणनफल मतलब यही 2 शून्य क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, होता है ना गुणनफल का, अल्फा, तो दूसरा शून्य भी 1/अल्फा ही है। अच्छा सी कौन है, देखिए सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -b है ना, देखिए सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -b। और ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, तो बोलेगा 1 से गुना हो रहा था। ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट गया, आपस में क्या हो गया, कट गया, आपस में दोनों ए कट गया। तो बताओ भाई, यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचा -b, ये -b कहाँ, इधर आ जाता है ना, माइनस इधर चला आता है, तो क्या हो जाएगा, -1। तो पता ये चला कि इसका वैल्यू क्या हो गया, -1। ठीक है, आगे सवाल देखिए क्या बोलता है। अब दिया क्या, आपके पास दिया त्रिघात बहुपद, क्या दिया, त्रिघात बहुपद। तो बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला को मैंने बताया ना, याद है आपको, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लिखिए अल्फा प्लस, देखिए तीनों फॉर्मूला जान लीजिए। अल्फा, अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, तो इसका फॉर्मूला ही -b/a होगा, क्या होगा, -b/a होगा। अगर आपसे पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बताइए, तो -d/a होगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू बताइए, तो क्या होगा, c/a होगा। लेकिन हमको सवाल पूछता है ये वाला ना, ये वाला सवाल पूछता है, तो चलिए हम तीनों बना देंगे ना, देखिए तीनों बना देते हैं। c कितना है, c कौन है, देखिए यहाँ से ये a हो गया, यहाँ पे a बराबर 6 है, b बराबर कितना है, -11 है, c बराबर कितना है, -3 है, और d बराबर कितना है, d बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, a b c d। अब देखो c कितना है, c कितना है, -3, और a कितना है, 6 है, काटिएगा 3 दूना 6, तो -1/2, कहाँ है -1/2, तो देखिए ऑप्शन है माइनस। अगर खुदा ना खास्ता सवाल दे दे और आपसे ही पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, तो फॉर्मूला याद रहेगा, -b/a। द्विघात बहुपद का यही फॉर्मूला -b/a। तो बताओ आपको ए बी सी यहाँ डिसाइड करने आ गया, कौन ए बी कौन सी डी है। तो बी कितना है बताओ, बी कितना है, -11। ये तो फॉर्मूला में पहले से माइनस है, और इधर भी देखो बी जो है माइनस में है, तो -11। और ए कितना है, देखो ए कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, तो कितना हो गया, 11/6 हो जाएगा, है ना। चलो अगर बोल दे अल्फा गुना बीटा गुना गामा निकालिए, तो -d/a होता फॉर्मूला। डी यहाँ पे कितना देखो 2 है, और ए कितना है, 6 है, 2 3 6, -1/3। तो जैसे बोलेगा वैसे बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया, अब देखिए द्विघात बहुपद दे दिया, अब बोलता त्रिघात बहुपद, सॉरी, बोलता शून्यकों का योग 6 है, क्या शून्यकों का योग 6 है। योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना है, 6 है। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। देखिए b का मान कौन है बताओ, यहाँ पे बताओ b का मान कौन है। यहाँ पे देखो a कितना है, 2 जो है a है, और b कितना है, -3k है ना, -3k क्या है, b है। c कितना है, 4 है, और d कितना है, -5 है। क्लियर, ये आपको पहचानने आना चाहिए, तभी तो बनाएंगे आप।
बेसिक मजबूत रहेगा तब तो आगे बढ़ पाएंगे। तो b कितना, -3 के, ये तो पहले फॉर्मूला भी माइनस में है और सवाल भी b के दिया हुआ कितना, -3 के दिया हुआ है, और a का मान कितना है, देखो 2 दिया हुआ है, बराबर में 6। अब देखिए भाई यहाँ पे माइनस माइनस +3 के, 2 को 6 से गुना करेंगे, 2 छक क्या हो जाएगा, 6 गुना 2, 2 छक क्या होगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 के 6 दूना 12, अब 3 जो गुना में है वो क्या हो जाएगा, बटे में चल जाएगा, तो के बराबर का 3 चौक 12 क्या हो जाएगा, 4 आपका है ना। चलो और सवाल है, देखिए और बोलता क्या, इसको भाग देने पर शेषफल बताइए, भाग देने पर, भाग देना पड़ेगा। चलो x + 2 को भाग देंगे इससे, 2x² + 3x + 1। अब यहाँ पे हम सिखाएंगे नहीं आपको, एक सवाल बता देंगे, लेकिन इसको मेन सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो, पुरानी वीडियो, या तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे कि बहुपद का भाग कैसे बनाए, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया गया, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो x को कितना से गुना करें कि 2x² आ जाए, तो x को कितना से गुना करें कि 2x² आ जाए, बताओ यहाँ पे क्या लिखे, तो बोलेगा सर यहाँ पे 2 लिख दें, चलो 2 लिखेंगे तो 2x हो जाएगा, एक x भी लिखते हैं तब ना, 1 पावर 2 पावर होगा, तो पता चला x को 2x से गुना करेंगे, कितना से, 2x से गुना करेंगे तब आएगा 2x², क्या आएगा, 2x² आ गया। अब ये जो 2 है ना, ये 2 है, 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 2 को इससे 2 दूना 4x, इसको लाइन खींचेंगे, लाइन देने के बाद इसको सबको क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, ये कट जाएगा, ये कटेगा, देखो 4x में से 3x घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा +1। अब फिर यहाँ पे ध्यान देखो, देखो x को कितना से गुना करें कि -x आ जाए, x को कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि -x आ जाए, तो बोलेगा सर x तो है ये है, तो हम खाली -1 से गुना करते हैं, -1 से तब ना प्लस माइनस माइनस, x से कम x से होता है, तो पता चला कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से करेंगे तो -x आ जाएगा। अब 2 एकम प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, देखिए अब साइन बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया, अब 2 1 3, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा कितना, 3 बच गया। ओके चलिए यहाँ पे क्या बोलता है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, अच्छा ये तो पहले सवाल आ गया, तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे हमारा सवाल हो गया समाप्त। अब देखो अगर किसी को अगर पेड कोर्स में जुड़ना है, ध्यान से देखिए, किसी को अगर पेड ऑनलाइन कोर्स, पेड कोर्स में जुड़ना है तो उसके लिए केवल 299 का चार्ज है, जिसको पेड कोर्स में, और इसका PDF मिलेगा प्लस सभी विषय का नोट्स मिलेगा। ध्यान से देखिए, आपको ना 299 में सभी विषय का नोट्स मिलेगा, एकदम अच्छा क्वालिटी का नोट्स, जिसमें आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नोट्स पढ़ेगा उतना ही रामबन है वो, ठीक है ना। उस नोट्स में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, चाहे साइंस मैथ सोशल उर्दू हिंदी संस्कृत जो भी रहे, सबका वहां पे मिलने वाला है, सिर्फ 299 में। मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पे ना टेस्ट का भी इंतजाम किया गया है, टेस्ट जो कि प्रीमियम टेस्ट, कौन प्रीमियम टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आपको लेना चाहते हो, तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप है ना, ऐप डिस्क्रिप्शन के कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक मैं पिन कर दिया हूँ, ठीक है, वहां जाकर डाउनलोड कर लेना। ऐप में जाकर के सर्च कीजिएगा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, क्या AA ऑनलाइन सॉल्यूशन सर्च करना, सर्च करने के बाद आपको वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना। अगर आपको लेना है तो वहां से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर आप नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। मैं भी यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 82 10 42 32 00, नंबर लिखता हूँ। इस नंबर पे क्या करेंगे, आप जाके मैसेज करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप पैसा देना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब तो पढ़ ही रहे फ्री में, है ना। उसके बाद अगर और फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है, हमारा क्या है, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का मैं नाम बताता हूँ। हमारा वेबसाइट है, और वो वेबसाइट कहाँ पे मिलेगा, आपके मोबाइल में क्या है, गूगल, आपके मोबाइल में है ना गूगल, सबके मोबाइल में रहता है, हर इंसान के मोबाइल में गूगल मिलेगा। गूगल में जाओगे और गूगल में सर्च करोगे अपना चैनल का नाम AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, यहाँ पे जाओगे ऑफिशियल करना, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऑफिशियल, क्या करेंगे, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऑफिशियल। यहाँ पे जाओगे, जैसे वहां पे क्लिक करोगे पूरा भंडार मिलेगा, वहां पे सब कुछ वहां पे मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको मैं एक होमवर्क देता, उस होमवर्क को एक बार देख लेते क्या है। वो होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या था होमवर्क भाई, जल्दी आजा। देखिए होमवर्क क्या था, याद है आपको, ये होमवर्क था। ये होमवर्क आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है, कमेंट करके ये होमवर्क आंसर कमेंट करके बताना है। और मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बहुपद क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको अगली वीडियो चाहिए
तो बस चैनल पे बने रहिए। अगली वीडियो चाहिए तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास मैसेज चल जाएगा और आप एकदम टाइम पे आके वीडियो देख लीजिएगा। इसकी पहली वीडियो रियल नंबर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट बना हुआ, वहां पे जाओ, सर्च करो और देखो जाके, ठीक है। तो लास्ट करते वीडियो को, कैसी लगी वीडियो कमेंट करना, अपना आंसर कमेंट करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।